हेलो फ्रेंड्स। जैसा कि आप सभी को पता है, आपकी सीटेट एग्ज़ाम 2023 जुलाई में होने जा रही है। अभी आपके पास इसको प्रिपेयर करने के लिए लगभग 1.5 महीना है, जिसके अंदर अगर आप प्लानिंग के साथ, प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे तो इंशाल्लाह आप ज़रूर सीटेट का एग्ज़ाम आसानी से क्वालिफाई कर सकते हैं। और इसके लिए मैं भी आपको पूरी हेल्प करूँगी, और ये हमारा चैनल भी जितना सपोर्ट हो पाएगा आपको यहाँ से सपोर्ट मिलेगा, और जितनी हो पाए मैं आपकी हेल्प करूँगी। और इससे पहले भी मैंने आपके लिए स्ट्रैटेजी बताई है, वो स्ट्रैटेजी आपको फॉलो करनी है। और आज भी बहुत सारे टॉपिक्स और सिलेबस मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। तो यहाँ यहाँ जैसे कि आपको दिख रहा है एग्ज़ाम पैटर्न, तो आप सभी को पता है कि आपका जो एग्ज़ाम है वो ऑनलाइन होने वाला है। उसको इस बात को ध्यान में रखते हुए आपको आपके एग्ज़ाम की तैयारी करनी है। सीबीटी मोड कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका रहेगा। और सिलेबस तो सीटेट एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए सबसे पहले आपको सिलेबस समझना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप सिलेबस नहीं समझेंगे, आप प्रॉपर प्लानिंग के साथ अपनी सीटेट एग्ज़ाम की तैयारी नहीं कर पाएंगे। जब तक आपको सिलेबस समझ में नहीं आएगा तब तक आपको कन्फ्यूजन रहेगी कि कैसे स्टडी की जाए। इसीलिए सबसे पहले जो आपका सिलेबस है आपको वो बहुत अच्छे से समझ लेना है। यहाँ पे मैं आपको पूरे डिटेल में समझा के दूंगी कि कैसा आपका सिलेबस रहने वाला है, आपको कौन कौन सी स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है और कौन सी बुक्स रेफर करनी है, ये सब मैं डिस्कस करूँगी। तो सबसे पहले आप अपना सिलेबस समझ लीजिए कि आपको कैसे कैसे सिलेबस आने वाला है, सब्जेक्ट कौन से रहने वाले हैं और मार्क्स कैसे रहेंगे। तो सिलेबस में आपका जो सबसे पहला सब्जेक्ट, कंपलसरी सब्जेक्ट है सारे आपके, तो सीडीपी रहेगा। सीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, ये आपका आता है 30 मार्क्स का। और इसमें पेपर 1 के लिए जो आप के सब्जेक्ट है यहाँ पे मैं वो बता रही हूँ। और पेपर 1 जो है, पेपर 1 में जो 1st to 5th क्लास का टीचर बनने की तैयारी कर रहे हैं उनको पेपर 1 क्वालिफाई करना ज़रूरी है, 1st to 5th के क्लास का टीचर बनने के लिए। और पेपर 1 में जो पेडागोजी पूछी जाती है वो 6 से 10 साल तक के बच्चों के डेवलपमेंट के बारे में पूछी जाती है। तो ये बात आप ध्यान में रख लेना कि अगर आप 1st to 5th के टीचर बनने जा रहे हैं तो आपको पेपर 1 पास करना ज़रूरी है, जिसमें आपका पहला सब्जेक्ट रहने वाला है सीडीपी कंपलसरी। उसके बाद आपका आता है मैथ्स, ये भी आपका रहने वाला है 30 मार्क्स का। तो इसमें आपका 15 मार्क्स का तो आपका मैथ्स रहेगा और 15 मार्क्स की पेडागोजी रहने वाली है। उसके बाद आपका तीसरा सब्जेक्ट रहता है एनवायरमेंटल स्टडीज़, एंड ये भी आपका रहेगा 30 मार्क्स का। इसमें भी 15 मार्क्स के आपकी एनसीईआरटी से क्वेश्चन आते हैं और 15 मार्क्स की पेडागोजी पूछी जाती है। उसके बाद आपका लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 1 आप कोई भी चूज़ कर सकते हैं, जैसे आपकी मर्जी हो। लेकिन जहाँ तक मेरा सजेशन है, आप अगर हिंदी चूज़ करते हैं तो आपको इजी जाता है। और हमेशा ये बात ध्यान रखना कि लैंग्वेज 1 जो है आपको इंग्लिश चूज़ नहीं करनी है, क्योंकि होता यह है कि अगर आप लैंग्वेज 1 इंग्लिश लेते हैं तो उसमें आपको पोइट्री पूछी जाती है, और जो कि बहुत ही टेक्निकल लैंग्वेज में आती है, तो वो वहाँ पे आपके मार्क्स ज़्यादा कट जाते हैं। ये मेरा एक्सपीरियंस है। अगर आप इंग्लिश मीडियम से भी है तो आप इंग्लिश ना लीजिए। मेरी ये राय है कि आप इंग्लिश ना लेते हुए हिंदी लीजिए, या फिर उर्दू के स्टूडेंट है तो वो फर्स्ट लैंग्वेज अपनी उर्दू लीजिए और सेकंड लैंग्वेज में आप ये इंग्लिश लीजिए। ये मेरा आपको सजेशन है। और ये टेस्ट एंड ट्राइड है कि अगर आप पहली लैंग्वेज इंग्लिश लेते हैं तो आपके मार्क्स कटना है, बिल्कुल 100% ये टेस्टेड है ये बात। तो लैंग्वेज 1 है, ये भी आपकी 30 मार्क्स की रहेगी। इसमें भी 15 मार्क्स की आपका पैराग्राफ या पोइट्री और ये सब आता है। 15 मार्क्स की पेडागोजी पूछी जाती है
और फिफ्थ जो है आपका ये लैंग्वेज 2 रहेगा। लैंग्वेज 2 में भी आपका 30 मार्क्स में सेम 15, इसमें दोनों आपको पैराग्राफ पूछे जाते हैं 15 मार्क्स में, और 15 मार्क्स की पेडागोजी पूछी जाती है। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि हर सब्जेक्ट में 15-15 नंबर की पेडागोजी पूछी जाती है। तो अगर हम इसका हिसाब लगाए तो टोटल 90 मार्क्स की 90 मार्क्स की पेडागोजी ही पूछी जाती है। स्टार्ट। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि 90 मार्क्स की आपकी ओनली पेडागोजी आने वाली है, इसीलिए आपको आपकी जो पेडागोजी है वो अच्छी कर लेनी है। ये आपको सीडीपी से आपकी अच्छी हो जाएंगी, इसीलिए सबसे पहला फोकस आपको इस सब्जेक्ट पे करना है। सीडीपी आपका मजबूत करना है। सीडीपी से होगा ये कि आपकी जो अदर सब्जेक्ट है, अदर सब्जेक्ट की जो पेडागोजी है उनके लिए आपको बहुत हेल्प हो जाएंगी, और सारी सब्जेक्ट की आपकी पेडागोजी अगर अच्छी होगी तो आपका पेपर निकलने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो सबसे पहला फोकस जब स्टार्ट करें स्टडी तो सीडीपी पे करें, और सीडीपी को एक बेस बना के चले, इससे आपको दूसरे सब्जेक्ट में भी मदद मिलेगी। तो ये है आपका पेपर 1 का सिलेबस था। जो फर्स्ट टू फिफ्थ के टीचर बनने जा रहे हैं वो अच्छे से पेपर 1 का सिलेबस समझ लीजिए। अगर आप टीचर ट्रेनिंग में आपका एडमिशन भी है किसी भी कोर्स में टीचर ट्रेनिंग की, तो आप दोनों ही पेपर दे सकते हैं। तो ये जो मैंने आपके साथ पहले डिस्कस की ये सारे सब्जेक्ट पेपर 1 के थे। अभी मैं आपको पेपर 2 के सब्जेक्ट्स बता देती हूँ कि पेपर 2 में आपके कैसे सब्जेक्ट्स आने वाले हैं। पेपर 2, अब पेपर 2 जो है वो आप अगर टीचर बनने जा रहे हैं 6 to 8 के, तो उनके लिए ये पास करना ज़रूरी है। 6 to 8 का टीचर आप बनने जा रहे हैं, और इसमें जो पेडागोजी पूछी जाती है वो पूछी जाती है 11 से 14 साल तक के बच्चों की जो डेवलपमेंट होता है उसके बारे में पेडागोजी पूछी जाती है। और डिफरेंस कुछ नहीं है। अगर आप सीडीपी पढ़ेंगे तो वो पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों के लिए सेम है, आपको सेम पढ़ना है। जो भी आप पढ़ेंगे वो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए है, सेम है। आपको ऐसा नहीं कि पेपर 1 के लिए अलग से सीडीपी है और सीडीपी में कुछ अलग टॉपिक्स है, पेपर 2 में सीडीपी में अलग से कुछ टॉपिक है, नहीं। आप जो भी सीडीपी पढ़ेंगे वो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए सेम है, और दोनों में आपको फ़ायदा मिलने वाला है। बस आपको करना ये है कि जो ऑनलाइन के शिफ्ट के जो पेपर होते हैं वो सारे प्रैक्टिस कर लेंगे, वो भी मैं आगे बताऊंगी आपको। अभी आप पेपर 2 के सब्जेक्ट्स देख लीजिए। पहला तो जो है इसमें भी सीडीपी ही रहने वाला है आपका। सीडीपी 30 मार्क्स, अगेन 30 मार्क्स। सेकेंड जो सब्जेक्ट है, अब यहाँ पे आपको अगर आप साइंस के स्टूडेंट्स हैं तो आपको मैथ्स और साइंस रहेगा। मैथ्स ये रहेगा आपको 60 मार्क्स, मैथ्स एंड साइंस ये रहेगा आपका 60 मार्क्स। उसके बाद आपको यहाँ पे लैंग्वेजेस रहेंगी, अगेन लैंग्वेज 1 एंड लैंग्वेज 2, ये सेम 30 मार्क्स की रहेंगे। और इसमें जो डिवाइडेशन रहेगा सेम, अगेन 15 मार्क्स के आपकी लैंग्वेज 1 में जो है ये बिग पैराग्राफ आएगा, और 15 मार्क्स की आपको पेडागोजी पूछी जाएगी। और लैंग्वेज 2 में आपको 2 पैराग्राफ रहेंगे और 15 मार्क्स की पेडागोजी पूछी जाएगी। कोई मतलब जो सिलेबस भी है, अगर पेपर 1 का देखें आप या पेपर 2 का, तो आपको लैंग्वेजेस के लिए और जो भी पढ़ेंगे वो आपको दोनों पेपर में काम में आएगा। सिर्फ आपका ये जो सब्जेक्ट रहेगा इसके लिए आपको एनसीईआरटी फॉलो करनी है, क्योंकि लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी पूछा जाता है। बस आपको 6 to 8 की एनसीईआरटी फॉलो कर लेनी है आंखें बंद करके, क्योंकि लाइन बाय लाइन यहाँ पे पूछा जाता है आपको ईवीएस में भी, और यहाँ पे मैथ्स और साइंस के लिए भी। और ये हो गया अगर आपका बीएससी हुआ है तो आप मैथ साइंस चूज़ करेंगे, अगर आपका बीए है तो आपको फिर यहाँ पे एसएसटी आता है 60 मार्क्स।
ये बीए वालों के लिए है, और जिसका बीएससी है उनको मैथ साइंस चूज़ करना होता है। जो बीए है उनको एसएसटी चूज़ करना होता है, जिसके लिए आपको सिर्फ 6 to 8 की एनसीईआरटी पढ़नी होती है। और आपका जो सीटेट एग्ज़ाम है, ये टोटल 20 लैंग्वेजेस में होता है, जिसमें से आप कोई भी अपनी मर्ज़ी की लैंग्वेज चूज़ कर सकते हैं, लैंग्वेज 1 हो या लैंग्वेज 2 हो। लैंग्वेज 1 अगर आपने हिंदी ली है तो सेम लैंग्वेज हिंदी ही आप लैंग्वेज 2 में सेम नहीं ले सकते, आपको दूसरी लैंग्वेज चूज़ करनी पड़ेगी। अगर मान लीजिए लैंग्वेज 1 में आपने हिंदी ली है तो सेकंड लैंग्वेज आप इंग्लिश ले सकते हैं या संस्कृत ले सकते हैं। और जैसे कि आपको शो हो रही है लैंग्वेजेस, उसमें से आप कोई भी लैंग्वेज चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ मैं आपको इतना बताना चाहती थी कि लैंग्वेज 1 में आपने हिंदी ली है तो सेम हिंदी की आप सेकंड लैंग्वेज नहीं ले सकते, आपको अदर लैंग्वेज लेनी पड़ेंगी, और 20 भाषाओं में आपका ये पेपर आता है। ठीक है, इतना आपको समझ गए होगा। और इसके बाद हमारा जो मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपको किन किन चीज़ों पे स्टिक रहना है। ऐसे ही 2 चीज़ें हैं जो मैंने आपको पहले भी वीडियो में डिस्कस की है, आपको बताई है। 2 चीज़ें हैं जो जिन पे आपको स्टिक रहना है, 2 थिंग्स जिस पे आपको स्टिक रहना है। स्टिक पहली ये कि आपको सिलेबस आपका समझ के उस हिसाब से आपको 1 2 3 स्टार्ट। तो 2 चीज़ें हैं जिस पे आपको स्टिक रहना है। पहली ये कि आपका सिलेबस आपको समझ लेना है और इसके हिसाब से प्लानिंग करनी है। पहले बहुत अच्छे से आप सिलेबस समझ लीजिए कि आपका सिलेबस क्या रहने वाला है। मैंने आपको डिटेल में बताया, आप अच्छे से समझ लीजिए। और बुक्स आपको मैंने बताई है कि एनसीईआरटी से बिल्कुल नहीं भटकना, आपको एनसीईआरटी ही फॉलो करना है, क्योंकि लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी से ही आपको क्वेश्चंस आते हैं। तो 6 to 8 की जो भी एनसीईआरटीज है वो आपको फॉलो करनी है। आपको परचेस करने की भी ज़रूरत नहीं है, आपके आसपास बहुत से ऐसे स्कूल के स्टूडेंट्स होंगे जिनके पास बुक्स अवेलेबल होती है, तो उनके पास से आप बुक्स लेकर वो रेफर कर सकते हैं। और उसके बाद अगर आपको नहीं मिल रही है तो ये कोई बहुत ही ऐसी बुक्स नहीं है, मतलब इसकी प्राइस ऐसी नहीं होती कि आप कोई भी इसको अफोर्ड नहीं कर सकता। हर कोई इसको अफोर्ड कर सकता है, बहुत ही कम प्राइस में बुक्स मिल जाती है। आपको नहीं मिल रही है तो आप इसको परचेस कर लीजिए। उसके बाद PYQs। तो PYQs जो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ये आपको करने हैं सिर्फ 2022 2021 और 2022, जो कि ये वाले एग्ज़ाम आपके ऑनलाइन हुए हैं। बस आज के टाइम पे आपको सिर्फ इतना ही करना है जो आपको ऑनलाइन एग्ज़ाम्स वाली शिफ्ट है। बहुत सारी शिफ्ट है, पॉसिबल हुआ तो मैं भी आपको ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवाऊंगी, तो ये सारे आपको कर लेने हैं बस। फिर आपका जो पेपर है वो इजीली आप क्वालिफाई कर सकते हैं, क्योंकि ये पेपर कुछ इतना टफ नहीं है कि आप कर नहीं सकते। अगर आप प्रॉपर जिस तरीके से मैंने बताया आप स्ट्रेटजीज फॉलो करते हैं, चीज़ों को फॉलो करते हैं, बुक्स रेफर करते हैं, और उसके साथ साथ आप अपनी खुद की नोट्स आपको प्रिपेयर करनी है, जो आप अपने हाथों से बाय हैंड आप लिखेंगे, और ये बाय लिंगुअल आप लिखिए। बाय लिंगुअल लिखने का फ़ायदा ये होगा कि आप जब भी लास्ट मिनट पे भी अगर आप अपनी नोट्स को देखते हैं तो आपको चीज़ें इजीली समझ में आ जाती है। तो बाइलिंगुअल आप अपनी नोट्स प्रिपेयर कीजिए, उसके बाद उसको पढ़िए, और जो मॉक टेस्ट आपके बहुत सारे मॉक टेस्ट जो है सीटेट की वेबसाइट पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलेंगे, वहाँ से जाके आप मॉक टेस्ट भी लगा सकते हैं फ्री में। तो मॉक टेस्ट एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, आपकी स्टडी होने के बाद मॉक टेस्ट आप ऑनलाइन वाले करिए, PYQ करिए, तो इजीली आपका पेपर निकल जाता है। तो आज की वीडियो में हम बस इतना ही रखते हैं। आगे की वीडियो में मैं इंशाल्लाह आपकी क्लासेस लेना स्टार्ट करूँगी, और यहाँ पे मैंने बहुत ही जितना हो सके इजीली आपको समझाने की कोशिश की है। अगर इसके बाद भी अगर आपकी कोई क्यूरीज है या कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट्स डाल सकते हैं, मैं उस पर
अलग से वीडियो एक बना के अपलोड कर दूँगी। और आज का ये फिर यहीं पर ख़त्म करते हैं। और ये चीज़ों को आप ध्यान से देखिए, फॉलो करिए। और इस वीडियो को अगर आपको फ़ायदा मिल रहा है, आपको लग रहा है कि हमारे लिए फ़ायदेमंद है, तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफ़िज़।